प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। आज गुरु शंकराचार्य जी का विशेष ग्रंथ विवेक चूड़ामणि, उससे एक मंत्र लेकर उसमें थोड़ा अनुरोध करने की कोशिश करते हैं। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं विमुक्तोऽहं भवग्रहात् नित्यानंद स्वरूप रूपोऽहं पूर्णोऽहं तदनुग्रहात्। स्वामी शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? एक मान लो पथिक है और अपने सद्गुरु के लिए कह रहे हैं, उन गुरुदेव की कृपा से मैं धन्य हूँ, जिनकी कृपा प्रसाद से मैं आगे बढ़ा। कृत कार्य हूँ संसार मगरमच्छ के मुख से मुक्त है। संसार मगरमच्छ के मुख से मुक्त है, नित्य आनंद स्वरूप है और पूर्ण संतुष्ट हूँ, ऐसा कह रहे हैं। आगे खुलासा आ रहा है, क्या कह रहे हैं? गुरुदेव जी ने स्वरूप ज्ञान दिया। जो सद्गुरु होते हैं वो ज्ञान देते हैं, हमारे स्वरूप को लखाते हैं। जैसे इससे पहले अभी आया था, जगत मोह की फांसी का परिचय कराया। जगत में जो आसक्ति लगी है, यही मोह फांसी है। इसी के आसक्ति के कारण बार बार हमें जन्मत मरत दुसह दुख कोई भी योनि में जाने के लिए ये संसार की आसक्ति ही हमें ये शरीर धारण करवाने के लिए यही सब कुछ है। ये जब कर्म जैसे करते हैं, वो कर्मा अनुसार ही हमें तन मिलता है। इसलिए उन्हीं की कृपा से मेरा उद्धार हुआ, सद्गुरु की कृपा से मेरा उद्धार हुआ। ऐसा पथिक कोई अपने सद्गुरु के लिए कहे। संसार ग्रह है मगर मक्ष है, पकड़ने वाला है। ये हमेशा अष्टधा मूल प्रकृति अपने से अलग हुए प्रकृति को ही पकड़ रहा है। जैसे कि ये हमारी काया, ये भी प्रकृति है, प्रकृति से ही बनी है। छित जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पांच भूतों के संघात से ये जो बना है, तो जो ये प्रकृति है, तो अपने लुभावने चित्रों में, रसास्वादन में, स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, द्रव्य विशेष, तीनों में हमें मोहाती है ये अष्टधा मूल प्रकृति। तो ये भी प्रकृति का, वो भी प्रकृति की। तो कहती तू मुझसे बाहर कहाँ जाना चाहता है? बार बार आ, मेरे में अच्छा आनंद मना, खा पी और बढ़िया मुस्टंडा बना रहे। वो प्रकृति ये कहती है, तू भी प्रकृति मैं भी प्रकृति, तू मुझसे अलग कहाँ जाना चाहता? ऐसे हमारा पैर खींच करके लंबा कर रहा है, अर्थात मगरमच्छ जैसे मुंह खोले हुए और हमको अपनी तरफ ये खींच रहा है। पकड़ में आ रहा है? तो मेरा संसार गृह है, अर्थात मगरमच्छ है, घड़ियाल है, मुंह खोले बराबर। कुछ तो खा गया है और कुछ को चबा रहा है और कुछ को गोद में लिए इंतजार कर रहा है, नंबर आएगा तो हम आप जैसे पके अब आम है, कब टपकेंगे। नदी के किनारे के पेड़ हैं, किस समय टपक जाएंगे कोई पता। इसलिए इस मगरमच्छ से अपने को हम लोग बचा पाएंगे क्या? अरे वो तो खा ही जाएगा, लेकिन आपको नहीं खाएगा। आप अगर तटस्थ हो जाएं कि सच है यही कि मुझे नहीं खाएगा, मैं ऐसी शक्ति हूँ, मैं जो हूँ मुझे खा ही नहीं सकता, मेरा बाल नहीं बांका कर सकता, क्योंकि मैं तो राम हूँ ना, मैं तो आत्मा हूँ। अरे ये तो पांच भूतों के संघात को अपना खाए, चाहे जो करना है करे, मुझे थोड़ी खाएगा।
हम न मरबे मरी हैं संसारा। अरे ये संसार है, प्रकृति है, ये मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो अजन्मा हूं, मेरा जन्म मरण होता ही नहीं। जब ये दृढ़ हो गया तो किसके बाप का भय। अब तो अभय हो गए ना, अब तो अभय हो गए। वही कह रहे हैं, वह मनुष्य को पूरा पूरा निगल जाता है, मनुष्य अर्थात इस देह को पूरा पूरा निगल जाता है। न कि आपको, आपकी जो आप वास्तव में जो हैं वो स्वसत्ता, निज स्वरूप, आत्मसत्ता, आत्माराम, निज चेतन, चेतन, जीव, सोल, रूह, जिन शब्दों से राम श्याम जिनसे जाने प्रभु को, वही आप हैं। तो आपको कैसे खाएगा? आपका जन्म मरण है ही नहीं, आप शाश्वत हैं। मनुष्य शरीर में पूरा 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 का पूरा रहकर ही तो चलता फिरता और काम धंधा करता है। ये जो तन मिला है, इसी से तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं। अगर ये ना हो तो कर्म अच्छा बुरा कैसे बने। तो तुलसी बाबा कह दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा, साधन धाम। ओ प्रभु, इतनी कृपा करके तुम लोगों को, पूरे संसारियों के इतने साधन मुहैया किए हैं, और उन साधनों को पाकर अगर परम गति प्राप्त नहीं कर लेते हो तो ऐसे जैसे कि टट्टी पेशाब का एक यंत्र लिए घूम रहे हो। कितना थप्पड़ मार रहे हैं। पाई न जही परलोक संवारा। अगर ऐसा सुंदर काया पा करके और परलोक को संवार नहीं ले रहे हैं, परम गति को प्राप्त नहीं करा दे रहे हैं, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर तो जाना चाहिए। है? जगा तो रहे, कह तो रहे, यही कह रहे हैं कि अरे मानव तन पाया है, इसी सार्थकता का निर्वाह कर। जान अपने को मैं कौन हूं, अपने से सवाल कर। तू शरीर नहीं है, तू जिस जहाँ रह रहा है वो ट्रस्ट है, मुसाफिर खाना है, जिसको तू अपना बता रहा है। वो तेरी पत्नी का अगर 4 दिन तू डिमांड पूरा ना करे तो चाय लेकर तेरी तरफ नहीं दौड़ेगी, और जाएगा डेहरी में पैर मारेगा तो खाओ खाओ की आवाज आएगी, है? चिल्लाएगी, चाय लेकर नहीं दौड़ेगी। यहाँ सब स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति। स्वार्थ, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, इस संसार में कोई ही क्यों ना हो, प्रिय से प्रिय, लेकिन मात्र और मात्र अपने स्वार्थ के बदौलत। आप पत्नी को चाहते हैं तो पत्नी के लिए नहीं, अपने लिए चाहते हैं। पत्नी अगर आपको चाहती तो अपने लिए, आपके लिए नहीं चाहती है। जिसको आप कितनी बार वायदा किए हैं, मृगनयनी, मधुभाषिनी, वाह वाह, अगर उसको कुछ हो गया और डॉक्टर ये करार दे दिया कि अब तो आज से शौच क्रिया, कपड़े बदलाना, नहलाना, ग्रास भोजन कराना, सब कुछ आपको ही पड़ेगा, तो कुछ दिन तो लाजा ढीठी उसकी सेवा कर पाए। इसके बाद मनाने लगे, हे प्रभु इसको पूछ लेता तो अच्छा होता। अगर बच्चे नहीं हुए तो वो तो कुड़ रही पड़ी है विकलांग, और दोबारा नई नवेली ला के उसी के सामने रख दिया, जो अब उसको हे दृष्टि से देख करके मारना ही चाहती है। यही सत्य है, यही सत्य है। अगर आपको भी ऐसा कुछ हो गया तो वो पत्नी जो मृगनयनी मधुभाषिनी, वो भी आपको छोड़कर पोलो ले लेगी, अर्थात चली जाएगी, और दूसरा अपना पति बना लेगी। क्या सिद्ध हो रहा है? स्वार्थ लागी। अरे स्वार्थ से ही यहाँ एक दूसरे से जुड़े, जिसमें रह रहे वो मुसाफिर खाना है, जिस घर को अपना बता रहे हो, अपना, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरी पत्नी पतना, मेरा परिवार, वो सब। तो फिर क्या इस बात से लेके हम उनसे ईर्ष्या द्वेष करने लग जाएं, उनको अपना ना माने? क्या ऐसा अर्थ नहीं ले लेना है। अर्थ ये है कि उनके साथ में रहकर जिसके लिए तू आया था उस कार्य को कर ले,
नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे, ऐसे उठता रह जाएगा, बार 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 जन्मत मरत दुसा दुख हो। ऐसे सदगुरु कहते हैं, परंतु संसार मगरमच्छ की आध्यात्मिक शक्ति को चूस लेता है, मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति को चूस लेता है ये मगरमच्छ, संसार की आसक्ति। अगर संसार में हम लोग आसक्ति रखते हैं तो जैसे मकड़ी को देखा होगा और मक्खी को पकड़ लेता है, ये जो मक्खी उड़ती है, और वो मकड़ी पकड़ती तो उसे चूस करके डाल देती, खाती नहीं है मकड़ी, उस मक्खी को चूस लेती है और छोड़ देती है, मृत हो गई, मृत हो गई। और ऐसे ये मगरमच्छ जैसे संसार है, अगर इसमें हम लोग आसक्ति करते हैं, ये भी शरीर दिखाई दे रही है आपकी, लेकिन ये चूस लेता है, अपने में इतना आसक्त कर देता है कि आप में वो किसी तरह से ऊर्जा रह ही नहीं जाती जो अंदर भरी थी, जिसको सद्गुरु सानिध्य में जगाया जा रहा है, वो किसी तरह से आगे आ ही नहीं पाती। हनुमान जी पीछे खड़े हैं, जामोहन जी चिता रहे, भैया जग जग जा, तेरे में बहुत बड़ी ऊर्जा है, तू काम कर सकता है, वो पीछे खड़े अपनी दुम को दबाए हुए, यही ना। तो हमें सद्गुरु सानिध्य में जाने से जगाते हैं, भैया तुम्हारे में वो ऊर्जा है। अरे ऋषि मुनि महात्मा इसी शरीर में रह करके परम गति को प्राप्त हुए हैं, तुम कहाँ सो रहे हो, अभी ये भूल भुलैया में क्यों पड़े हो। अरे ये मगरमच्छ का जबड़ा है, कुछ जबड़े के अंदर है, चबा रहा है, और कुछ का इंतजार कर रहा है, चबाएगा, इसलिए चबाने में तुम्हारा नंबर है, संभल जाओ, संभल जाओ। अगर मानव तन पाए हो तो मानव तन की सार्थकता का निर्वाह कर लो, सद्गुरु चिता रहे हैं। कहते हैं, परंतु संसार मगरमच्छ उसकी आध्यात्मिक शक्ति को चूस लेता है, इसलिए हम ऐसा अपने को लूज न छोड़ दें कि हमें भी चूस ले, और वह आत्मबल से निकम्मा होकर, आत्मबल टूट गया उसका, निकम्मा होकर के चिंता शोक में जलता रहता है, कुछ बचा नहीं, ऊर्जा बची नहीं। तो सबसे पास में आया सदगुरु के, क्या बताऊं महाराज जी, मेरा पड़ोसी अच्छा ऐसा है, मुझे कच्चा खा जाना चाहता, पकाना भी नहीं चाहता, कच्चा खा जाना चाहता, किस समय महाराज जी मुझे मार डालेगा। तो महाराज जी पूछते हैं, अभी तक मारा क्यों नहीं, इतने दिन से चाह रहा है तो उसकी चाहना क्यों नहीं पूरी हुई। बोले क्या बताऊं महाराज जी, ऐसे ही है। तो हमें अपने अगर दुख का दुख हो, कुछ कष्ट का दुख हो तो दवा कर ले, लेकिन अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। तो यही ईर्षा द्वेष निरंतर हम आपको खाए ले रही है, क्योंकि आत्मबल टूट चुका है, अपनी ऊर्जा अपनी ताकत सौहार्द को जान ही नहीं पा रहे हैं। तो निकम्मा होकर के संसार से भय भय भय, बिगड़ जाएगा, बन जाएगा, हानि लाभ घाटा मुनाफा पाप पुण्य धर्म धर्म, इसी में रात दिन माथा पच्ची करके लिपटा हुआ, यही ना, यही सही। देह तथा देह संबंधी जड़ दृश्यों के प्रति अहमता ममता भयंकर घड़ियाल मगरमच्छ है, जो अपने देह के प्रति बहुत मुस्टंडा कराना। ऐसी जिनके पास बहुत पैसा है तो इसे तो वो स्वर्ण भस्म इत्यादि खिला खिला करके मुस्टंडा ही रखना चाहिए, मरना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा संभव है क्या, नहीं संभव है। ये तो जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, तो इसका जाना सुनिश्चित है, इसके श्वास रहते जिसके लिए आया है वो काम अपना बना दे। गुरु कृपा से जो इससे पूर्णतया मुक्त हो गया, गुरु कृपा से जो इससे पूर्णतया मुक्त हो गया वह धन्य हो गया, और उसने अपना काम पूरा कर लिया, वह नित्य आनंद स्वरूप पूर्ण संतुष्ट हो गया। यही जीवन की सफलता है। सद्गुरु जगा रहे हैं कि ये घड़ियाल मगरमच्छ आसक्ति वाले से बच, ये तुझे चूस कर फेंक देगा, तुझे कुछ देने वाला, चाहे एक तेरा प्रयागराज में, दूसरा कानपुर में, दिल्ली बम्बई कलकत्ता गोवा इत्यादि जहाँ जहाँ तेरी हवेली बनी है, ये तुझे सुख शांति दे नहीं सकती।
सुख शांति तुझे केवल अपने आत्मबल को जानने से, मैं कौन हूँ उसमें लौट आने से ही सद्गुरु सानिध्य के द्वारा मिलेगी। बाहर कहीं भी ऐसी दुकान नहीं खुली कि वहाँ से जाके 1 तोला सुख शांति लाख 2-4 लाख में खरीदी जा। सबके लिए फैक्ट्रियां बनी हैं, दुकानें बनी हैं, सब चीज के लिए, लेकिन सुख शांति के लिए बड़े से बड़े यही कहते हैं महाराज जी, भरा है खचाखच, लेकिन शांति नाम की चीज, रात को नींद नहीं आती महाराज जी। वो अपने से वो स्वीट पॉइजन वाला इंजेक्शन लगाता हूँ या तो टेबलेट खाता हूँ, तब जाके 3 बजे नींद पड़ती है रात को। यही सत्य है। इसलिए जब उनकी हम सुनकर के जान ही लिए हैं, तो अपने को अब बचाएं और उस मार्ग पर चलें जिसको सद्गुरु सानिध्य से निरंतर जगाया जा रहा है। यही ना। आज वाणी यहीं पर विराम दी जाती है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम, अजरहं अमरहं अखंडं अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप, अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम। अजरहं अमरहं अखंडं अनूपम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।